हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। देखो यार, करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन होता है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स के पीछे भागोगे तो इसके इतने सारे रिसोर्सेज हैं, और अगर आप मल्टीपल सोर्सेज को भी फॉलो करते हो ना तो भी आपका जो महीने का जो करंट अफेयर है वो अच्छे से कवर नहीं होगा। अच्छे से कवर इन द सेंस कि यू कैनॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो करंट अफेयर्स में लिमिटेशन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज शेयर करूंगा, क्योंकि यार देखो अगर आप सोचोगे कि भाई मुझे महीने का पूरा करंट अफेयर कवर करना है अच्छे से, फिर तो देखो आप मल्टीपल मैगजीन्स भी फॉलो करोगे, 2-3, उसके बाद भी कुछ ना कुछ बच ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दी एंड देखो स्टैटिक इज किंग, और स्टैटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि हमको करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन करंट अफेयर्स को उतना ही टाइम देना है जितना उसका वेटेज है, जिससे कि जो बाकी हमारी चीज़ें जैसे कि जीएस हो गया, ऑप्शनल हो गया, सी सेट हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ये है कि अब जैसे आप में से जो 1 साल बाद अटेम्प्ट देगा, आप में से जो 2 साल बाद अटेम्प्ट देंगे, या कोई 3 साल बाद अटेम्प्ट देगा, ये बहुत वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो पहला जो सिंपल सा रूल ये है कि देखो एग्जाम से 1 साल पहले का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई 2026 में देने वाला है तो आप फिर 2025 मई जून से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, एंड वहाँ से आप अपने एग्जाम तक पढ़िए अच्छे से, तो वो अपने में सफिशिएंट है। तो पहले तो सिंपल सी बात यह है कि जो 1 या 2 साल बाद अटेम्प्ट देंगे उनको तो मैं यही बोलूँगा कि यार देखो अभी से आप लोगों को करंट अफेयर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ा पता चले कि भाई दिन दुनिया में चल क्या रहा है, सिर्फ इसी पर्पज़ से। ठीक है, अगर आपको सीरियसली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो जाहिर सी बात है एग्जाम से एक पहले आप थोड़ा सा उसको फोकस में ला सकते हो। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए हमारे करंट अफेयर्स के? देखो वैसे तो यार बहुत सारे रिसोर्सेज है मार्केट में, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही रिसोर्सेज सजेस्ट करूंगा, और तीसरा ऑप्शनल रिसोर्सेज सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास टाइम है तो। देखो सबसे पहले होता है न्यूज़पेपर। अब देखो आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि भाई हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो भी मेरा करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। वो देखो पर्सन टू पर्सन है, लेकिन व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि देखो यार हमको ना किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है अपना। न्यूज़पेपर एक बहुत ही रॉ और कह सकते हैं कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर्स का, तो इसको ज़रूर अपने प्रिपरेशन में रखिए आप। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो या बस पेज 1 से लास्ट तक आप बहुत डिटेल में पढ़ो, नहीं। अगर आपको न्यूज़पेपर नोट्स मिलते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी है, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आप एनालिसिस वीडियो देख रहे हो वो भी कर सकते हो, लेकिन देखो खुद से मैं कहता हूँ कि एक रीडिंग होनी मैंडेटरी है। तो थोड़ा बहुत आप या तो नोट्स गो थ्रू करें या एक समराइज्ड वे में न्यूज़पेपर को गो थ्रू करिए। पहली चीज़ ये, जो कि 30-40 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना टाइम। ठीक है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि देखो एक डेली एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। क्योंकि ये मान के चलीजिए कि जो भी मंथली मैगजीन बनती है या जो भी मान लीजिए इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं वो न्यूज़पेपर में कवर्ड होते हैं, और न्यूज़पेपर एक बेस सेट करता है हमारी मैगजीन्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स बहुत सिंपल है, कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग है, कोई भी, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, और सच बता रहा हूँ सबके करंट अफेयर्स में 19-20 का फ़र्क है। ऐसा मत सोचना कि यार ये कोचिंग अच्छी है तो इसके करंट अफेयर्स बहुत ज़बरदस्त होंगे, या इस कोचिंग के नोट्स बहुत शॉर्ट हैं तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, या फिर इसके बहुत बल्कि हैं, या फिर यूजलेस कंटेंट डाल रखा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप कोई भी मैगजीन उठा के देख लो वो रेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन रूल सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ एक ही मंथली मैगजीन पे स्टिक करना है। अब ऐसा मत करिएगा कि यार आपने कुछ महीने एक मैगजीन पढ़ी, फिर आपने कहा कि यार मेरा फ्रेंड या मेरा दोस्त कोई और मैगजीन फॉलो कर रहा है तो मैं भी उसको फॉलो कर लेता हूँ, या आपने सोचा कि नहीं मेरे को तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा स्कोर करना है तो मैं 2-2 मैगजीन पढ़ूंगा। ये सबसे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। एक मैगजीन भी अगर आप फॉलो कर लेते हो मंथली बेसिस पे वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंथली मैगजीन नहीं कवर कर पाते, डेली वाला भी नहीं पढ़ पाते हैं यार, तो मंथली तो बहुत दूर की बात है ना। तो थोड़ा रखो लेकिन काम का रखो। तो दूसरा सोर्स हो गया आपका मंथली मैगजीन, कोई भी मैगजीन हो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, आप उनके फॉलो कर सकते हो। एंड तीसरा देखो ऑप्शनल है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, यह योजनाएं कुरुक्षेत्र। अब योजना कुरुक्षेत्र देखो गवर्नमेंट इश्यूज़ रिलीज्ड मैगजीन है बेसिकली, मतलब गवर्नमेंट इशू करती है इनको, तो जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं यहाँ पे मेंशनड होते हैं, और बेसिकली मेंस में आपको काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि इसमें जो इश्यूज़ हैं उनके सॉल्यूशंस, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ भर भर के इसमें डाली जाती हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगी आपके आंसर राइटिंग में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, है ना। जो
आपके सिलेबस रेलेवेंट इशू है मैगजीन का, तो आप सिर्फ उसी को फॉलो करो। आपको ऐसे नहीं कि अब आप एक रूटीन बना दो कि हर महीने में योजना कुरुक्षेत्र पढ़ूंगा, नहीं। नोट्स भी मिलते हैं, इसके समराइज्ड वे में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आप पढ़ सकते हो, कंपल्शन नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। बस इतना आपका करंट अफेयर्स का सोर्स रहना चाहिए। वरना यार देखो, अगर आप मार्केट में जाओगे, यूट्यूब में जाओगे, तो आप देखो इतने सारे वीडियोस बनते हैं, कोई कंपाइलेशन प्रोवाइड करेगा, है ना, तो कोई मैराथन सीरीज़ लॉन्च करेगा, तो डेली बेस पे बहुत लोगों के 2-2 घंटे के एनालिसिस वीडियोस हैं। कोई बोलेगा कि हरी मैगजीन बड़ी यूनिक है भाई, हम तो बिल्कुल चुन चुन के करंट अफेयर्स डालते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को सब अट्रैक्ट करेंगे, बट इन दी एंड सच बता रहा हूँ, सब में करंट अफेयर्स सेम ही है, ठीक है। वो सिर्फ पैकेजिंग अलग होगी मार्केट में, दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी बाय करते हैं, तो वो देखो, चाहे आप मंडी में लो या किसी कॉम्प्लेक्स में बाय करो, भाई इन दी एंड चीज़ सेम ही है, वो सिर्फ पैकेजिंग का फ़र्क है। तो हमको लगता है कि यार ये इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है तो इसकी मैगजीन में कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो न्यूज़ है, वो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। न्यूज़पेपर कोई सीरियसली पढ़ रहे हो, उसका वहीं से काम चल जाएगा। लेकिन वो ये ना कि हाँ, वो डर इतना तगड़ा है मार्केट में कि भाई हमको लगता है कि अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा ना, इस बंदे की मैगजीन नहीं पढ़ूंगा, तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ हटाना है, इसे कहते हैं फोमो। इतना फोमो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन दी एंड भाई सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को पढ़ो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। नोबडी इज़ दैट परफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा अपने पे भी ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को भाई जितना टाइम देना है उतना ही दीजिए, इससे ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 1-2 अपडेट आपको दे दूं, जो मेरी बुक्स हैं अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारे अभी भी कंफ्यूज हैं कि कहाँ से बुक्स बाय करें, तो आप लोग अमेज़ॉन से मेरी बुक्स को बाय कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली हमने 26/7 वाला बैच ओपन किया है, तो कोई इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी और कोई डाउट होगा तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। एंड अगर वीडियो एंड तक देखा है तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एंड और किन मुद्दों पे वीडियोस बनाने हैं तो बेशक ये भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।